नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट संख्या 34 देखेंगे। दोस्तों जो आपके लिए प्रश्न दिख रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन रात्रिचर है? ए चमगादड़, बी कैटफिश, सी कीवीट, चार कोआला। तो सही कोड का चयन कीजिए। ए 1, 2, 3 सही है, बी 1, 2 और 4 सही है, सी केवल 1 सही है, डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका आपको आंसर देना है दोस्तों। इसका आंसर हम देखेंगे वीडियो के अंत में। दोस्तों अगर हाँ चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो देखें। अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद महसूस हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। दोस्तों प्रारंभ करते हैं हम अपनी इस वीडियो के लिए। पहला प्रश्न टेस्ट का दोस्तों, पत्तियों के क्षेत्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनसे कभी जो जल निकलता है वो जल के लिए, उन रंध्रों के लिए क्या कहते हैं बताइए? रंध्र कहते हैं या जलरंध्र कहते हैं या बातरंध्र कहते हैं या प्रणव रंध्र कहते हैं? ठीक है, प्रणव रंध्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर दीजिए, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है ए, उसे जलरंध्र बोला जाता है। ठीक है, उसे जलरंध्र बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश की निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूरब को व्यवस्थित करें। यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ में व्यवस्थित करना है। सबसे पश्चिम में कौन है और सबसे पूरब में कौन है बताइए? कौन सा है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? सोच समझ के आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले ऐसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पड़ेगी डाफला पहाड़ी इधर। ठीक है, डाफला के बाद मिरी पड़ेगी। ठीक है, फिर अबोर पहाड़ी पड़ेगी और फिर मिसमी पहाड़ी। ठीक है, मिसमी पहाड़ी। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी कौन सी होगी? डाफला हो गई। और सबसे पूर्वी पूछी जाए तो मिसमी पहाड़ी हो गई। ठीक है, मिसमी पहाड़ी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले डाफला, फिर मिरी, उसके बाद अबोर, उसके बाद मिसमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ हुआ क्या? अर्थ हुआ इसका बताइए। कि इसके निर्णय पूरे देश में मान्य है। बिल्कुल सही बात है, पूरे देश में मान्य होते हैं। इसके निर्णय आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं, ये भी ठीक होता है। इसके निर्णय विधिसम्मत होते हैं, ये भी ठीक है। इसके निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में सुनवाई नहीं होती। बताइए कौन सा सही है इसमें? सबसे सटीक कौन सा है? अभिलेख न्यायालय के बारे में की बात हो रही है, बाकी तो ये सभी न्यायालय के बारे में तो सभी सही हैं, मगर अभिलेख न्यायालय के बारे में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, इसके निर्णय आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है, और ये संविधान के सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 129वीं अभिलेख न्यायालय के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित स्थलों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी कि 3 जो हैं संगत होंगे जबकि एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का आपके लिए चयन करना है। एक तरफ प्रमुख तेल शोधन केंद्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कोची के सामने केरल है, क्या सही सम्मिलित है? दूसरा नागपट्टनम के सामने कर्नाटक है, और उसके बाद ततीपाका के सामने आंध्र प्रदेश है। उसके बाद बड़ी नार है, तो बड़ी नार के सामने गुजरात है। तो बताना इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल सही सोचा है आप, जो आपने आंसर सोचा है। इसका सही आंसर नागपट्टनम। ठीक है, नागपट्टनम कर्नाटक में ना पढ़कर ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नागपट्टनम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ना कि कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अति चालकता का लक्षण क्या है बताइए? अति चालकता का लक्षण क्या होता है? अति चालकता का मतलब क्या होता है पहले ये बता दिया। अति चालकता का मतलब होता है जहां पर कोई भी चालक पदार्थ में प्रतिरोध खत्म हो जाता है और चालकता की दर बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, तो बताइए उच्च पारगम्यता होगी उसमें, या निम्न पारगम्यता होगी, या अनंत पारगम्यता होगी, या शून्य पारगम्यता होगी? अति चालकता का मतलब बताइए। तो इसका मतलब होता है डी, शून्य पारगम्यता अति चालकता का एक लक्षण है। ठीक है, शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक गैस में मीथेन की अधिकतम मात्रा लगभग होती है। मीथेन की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? 50%, 70%, 90% या 80%? बताइए, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है डी, 80%। ठीक है, 80% मात्रा होती है मीथेन गैस की प्राकृतिक गैस में लगभग। ठीक है,
मीथेन प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की अधिकतम मात्रा लगभग 80% होती है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है, यह रंगहीन है, गंधहीन है तथा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि इसमें रंग नहीं होता, ये गंध भी नहीं देती तथा पर्यावरण के लिए एक अनुकूल स्रोत है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन कम करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये 1975 में हुई थी, 1959, 1961, 1963। 3 सेकंड है आपके पास, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही सोचा आपने, तो इसका सही आंसर है डी 1963। ठीक है, 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के स्वतः शासी इकाई के रूप में हुई थी। ठीक है, स्वतः शासी इकाई के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके लिए थंबनेल पे दिख रहा था कि निम्नलिखित जीवों में कौन रात्रिचर है? रात्रिचर जीव वो होते हैं जो अधिकांशतः रात्रि में सक्रिय रहते हैं। एक चमगादड़ हो गया, बी कैटफिश हो गया, सी केबिट हो गया, डी कोआला हो गया। ठीक है, तो सही कूट का साइन करना है। कौन सा सही? 1 2 3 सही है, बी 1 2 4 सही है, सी केवल 1 सही है, डी उपयुक्त तो सभी सही है। सोचो जरा, तो बिल्कुल सही आंसर सोचा आपने, इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही हैं। उपयुक्त सभी रात्रिचर हैं, अर्थात यह अधिकांश जो रात्रिचर होते हैं अधिकांशतः रात्रि काल में ही सक्रिय रहते हैं। यथा जैसे कुछ रात्रिचर जीव जंतु के नाम यहाँ दिए गए, जैसे झींगुर हो गया, लकड़बग्गा हो गया, तेंदुआ हो गया, कंगारू हो गया, उल्लू हो गया, तस्मीशियन डेविल हो गया, कीवेट हो गया, एक होता है स्लेडर लेविस। ठीक है, स्लेडर लेरिस, वो भी रात्रिचर ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न भारत में स्थित निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें 3 सही सुमेलित होंगे जबकि एक सही सुमेलित नहीं होगा। तो सबसे पहले जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, उसके बाद सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद थालगाड़ दर्रा केरल, उसके बाद बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर सोचा है आपने, इसका सही आंसर है सी थालघाट केरल में ना होके ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, जो थालघाट है केरल में ना पड़ के महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक और पड़ता है भोरघाट। ठीक है, पालघाट और भोरघाट दोनों महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं, ना कि थालघाट केरल में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका सही आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर वही देखना है आपके लिए कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे ऊपर है नल सरोवर पश्चिम बंगाल, हरिके आर्द्रभूमि पंजाब, पॉइंट कैलीमार तमिलनाडु और अष्टमुडी केरल। बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, तो सोचा है भाई आंसर है, तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, जो नल सरोवर है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है बल्कि गुजरात में स्थित है। हरिके आर्द्रभूमि बिल्कुल सही पंजाब में है, पॉइंट कैलीमार बिल्कुल सही तमिलनाडु में है और अष्टमुडी केरल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? नल सरोवर। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें तथा एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।